इसकी हकीकत अगर आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसमें जंगी हुआ करती थी। इस नदी में शहीदों के खून बहा करते थे। बहुत पुरानी इमारतें जिस कदर बनाई जाती थी छोटे-छोटे ईंटों से, उसी तरह यहाँ की कुछ इमारतें बनी हुई जो ढह चुकी हैं। सामने एक किले की तरह बना हुआ है। बड़ी किताबों में जो इसका ज़िक्र आया है वो मदीनतुल औलिया के नाम से आया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर और से होंगे। अभी मैं निकल चुका हूँ अपने शहर प्रयागराज से मणिकपुर के लिए जो भी है, और इसी बाइक से निकल रहे हैं अभी। और ये पेट्रोल पंप है और रास्ता आप देख सकते हैं एकदम क्लियर रास्ता है, कोई ज़्यादा जो है क्राउड नहीं है। और अगर आप भी आ रहे हैं तो एक सिंपल रास्ता ये है आपके लिए आने के लिए, क्योंकि सरकार कड़े सावधान दरगाह तक मुझे जहाँ तक लग रहा है वहाँ तक जाएगा। बट अब फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा और दुआ कर कीजिए कि जो है ये सफ़र आसान हो। बाकी आपसे मिलते हैं। और ये जो मैं खड़ा हूँ ये ज़िला कौशाम्बी है, जो कि कौशाम्बी, और यहाँ से अभी काफ़ी दूर तक मुझे जाना है, तकरीबन 33 किलोमीटर और बाकी है अभी। और मैंने 61 किलोमीटर का जो है टारगेट बनाया था। 61 किलोमीटर मुझे टोटल सफ़र करना है। यहाँ पर थोड़ा मैं रुका हुआ था, कुछ गन्ने का जूस मौजूद है इसे पीने के लिए, काफ़ी थकान लग गई थी। तो चलिए सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और निकलते हैं सीधा सरकार बड़े शाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के लिए। 33 किलोमीटर का सफ़र और फिर मुलाकात करते हैं आपसे। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ कड़े शरीफ में, और यहाँ भी दरगाह शरीफ पर नहीं पहुँचा हूँ मैं। उधर आगे दरगाह शरीफ है बहुत ढेर सारी। बट इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। कदीम यानी कि बहुत पुरानी इमारतें जिस कदर बनाई जाती थी छोटे-छोटे ईंटों से, उसी तरह यहाँ की कुछ इमारतें बनी हुई जो ढह चुकी हैं। मगर इनका इतिहास बताता है कि शायद ये बहुत ही पुरानी इमारतें हैं। साथ में उसके यहाँ बहुत सी पुरानी कब्रें मौजूद हैं। हर चीज़ को आपको दिखाऊँगा मैं, और वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए, दिखाते हैं आपको वो चीज़ें। और ये मेरे सामने एक किले की तरह बना हुआ है, बट इसका जो है इतिहास मुझे कुछ नहीं पता है। इंशाअल्लाह जो है इसके बारे में जानकारी हासिल करूँगा तो आपको जो है शेयर करूँगा बातें। और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ जो है बहुत सी कदीम कब्रें मौजूद हैं, और इसका इतिहास क्या है अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसा लगता है जैसे कि आज से कई 100 साल कब्ल की ये कब्रें हैं। और बाकी ये मेरे लिए थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग था। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी। और साथ में वो किले की तरह बना हुआ है, बट इसका इतिहास क्या है इंशाअल्लाह मैं खोज करके आपको बताऊँगा। और ये कब्रें जो हैं ऐसा लग रहा है बादशाहों के ज़माने की कब्रें हैं। तो ये अगर सोचें हम लोग तो यार हमारा जो पिछला वक़्त गुज़रा है ये किस तरह का रहा होगा, इन कब्रों को देख कर के कैसा लगता है हमें। बाकी आपसे मिलते हैं भी सरकार ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पे। ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री की जाती है। दोस्तों भी मौजूद हूँ सरकार ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर, और ये दरगाह अपने इलाहाबाद से तक 61 किलोमीटर की दूरी पे कड़े में मौजूद है। और यहाँ पे देखने की बहुत सी दरगाहें हैं। और ये एक नदी है शायद, यहाँ पे एक नदी भी है।
और ये ख्वाजा कड़क साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ इस तरफ है। और बहुत सी कदीम कब्रें मौजूद हैं यहाँ पे, जिस तरह से नज़र आ रही है इनकी जो है बनावट नज़र आ रही है वो बहुत ही कदीम है। और ये पूरी कब्रें ही हैं। इसका अलावा एक और इस तरफ दरगाह शरीफ है, उसकी भी ज़ियारत मैं आपको करा देता हूँ। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये जगह अभी जो है ख्वाजा कड़क साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है उस तरफ, और उसके ठीक पीछे मैं मौजूद हूँ। और मैं दंग रह गया ये चीज़ें देख करके। मुझे सरप्राइजिंग लगा मुझे भी कि मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आया, लेकिन आज महसूस हुआ कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो है कितनी कुर्बानियाँ दी हैं अपने इस दिन को फैलाने के लिए। दोस्तों मैं इस वक्त जो है एक नदी के पास मौजूद हूँ, और ये मेरे पास ये देख सकते हैं आप, ये नदी है। लेकिन इसकी हकीकत अगर आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे इसकी हकीकत सुन करके। इसकी हकीकत यूँ है कि बताया जाता है कि इस नदी में आज से कब्ल जब यहाँ पे जंगें हुआ करती थी, तो ये नदी का जो ज़िक्र किताबों में आया है, प्लस और जो मुझे कुछ लोगों ने बताया इसके बारे में कि ये नदी जो है, इस नदी में शहीदों के खून बहा करते थे। बताया जाता है कि ये नदी जो है शहीदों के खून से लबालब हुआ करती थी, और इसके सबूत भी काफ़ी मौजूद हैं। पुरानी पुरानी कदीम चीज़ें, एक एक चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और इंशाल्लाह अगर आप आगे भी देखते हैं ना, तो आपको बहुत सी यहाँ के इतिहास को मैं आपको खोज करके निकालता हूँ। और मुझे एक शख्स ने बताया कि ये जो देखिए ऊपर आपको एक कब्र नज़र आएगी, और ये जो है पुरानी इमारतें के जो ईंट हुआ करते हैं वो है, छोटे छोटे ईंट हैं। आपको शायद कैमरे में सही से नज़र ना आए, बट यहाँ पे एक जो है मैं इसके बारे में जान करके दंग रह गया कि ये नदी नहीं है बल्कि ये खून की नदी है यार। और यहाँ खून बहा करता था शहीदों के। और एक और चीज़ आपको दिखा रहे हैं। अभी एक शख्स मुझे मिले थे, उन्होंने बताया कि ये जो है इस नदी में उतरने की सीढ़ी है, और इसी सीढ़ी से इस नदी में उतरा जाता था, बट ये जो है अभी टूट गई है। और उन्होंने बताया कि अभी चंद रोज़ पहले मैं एक गड्ढा खोद रहा था, ये गड्ढा है, और ये गड्ढा जो उन्होंने बताया कि ये गड्ढा हम खोद रहे थे, तो इसमें जो है कुछ हड्डियाँ निकली, कहीं हाथ की, पैर की, या किसी और भी चीज़ें जो है हड्डियाँ निकली। तो उन्होंने कहा कि जो है हमने इस गड्ढे को खोदना बंद कर दिया। तो मैंने पूछा वो क्यों? बोले कि नहीं इसके मुझे पता चला कि जो है ये जो है नदी कोई मामूली नदी नहीं है, बल्कि इसमें भी बहुत से लोग शहीद हुए हैं। और ये हकीकत है फिर कि इस नदी में जो है खून बहा करता था। और इधर भी कई इमारतें हैं, बट बहुत ही कठिन रास्ता है, मैं चल रहा हूँ आपको लेकर के। और कांटे हैं, और वो एक चीज़ नज़र आ रही है, आपको लेके चलता हूँ, वीडियो में बने रहें। दोस्तों वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच सकता, बट आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए छोटी सी इमारत जंगल के बीच में है, और बताया जाता है कि 2020 में ये पीछे एक छोटी सी जो है जगह खाली है। बताया जाता है कि 2020 में इस जगह को जो है वो किया जा रहा था, यानी कि खोदा जा रहा था, खेत बनाया जा रहा था। तो बताया गया कि हज़ारों कब्रें, और जो है हज़ारों कब्रों में हड्डियाँ, बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं कि जो इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं, वो सारे आज़ा इस जो है खेत से निकल रहे थे। ये पीछे खेत हैं। तो यार हमारे इस दिन को फैलाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये कि अगर कभी भी इन चीज़ों को देखें ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की जो है ताज़गी महसूस होती है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और मेरे सामने मौजूद है दरगाहें। यहाँ हर तरफ यहाँ पे कब्रें ही कब्रें हैं, और कुछ आपको नज़र नहीं आया, सिर्फ कब्रें नज़र आएंगी आपको यहाँ पे। और ये पीछे नदी थी, मैंने आपको जो नदी आपको दिखाई, उसके अलावा ये जो है कब्रें हैं मेरे सामने। और ये एक दरगाह शरीफ है मेरे पीछे, ये दरगाह शरीफ है, और ये कब्रें हैं, ये नदी है, बट इसे खून की नदी कहा जाता है। और किताबों में जो इसका जिक्र आया है मदीनतुल औलिया के नाम से आया है इस जगह का जिक्र। और मैं अभी निकल रहा हूँ दूसरी यहाँ पे सरकार ख्वाजा कड़क साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देने के बाद दूसरी जगह पे।